हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x² + 9x + 20 = 0। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखो गुणनखंड में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये जो पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या और आखिरी संख्या का क्या करना है, गुणा। देखो यहाँ पे क्या है, x², तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ अगर कुछ नहीं होता है फिर भी यहाँ क्या होता है, 1 होता है। अगर केवल x है तो फिर भी वहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो हमें सबसे पहले ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो हम जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 एकम 20। कितना आएगा, 20 एकम 20। अब देखो सबसे पहले हमने गुणा किया पहली संख्या और आखिरी संख्या का, 20 एकम 20। अब हमें 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर कितने आ जाएं, 9 आ जाएं। ऐसे टुकड़े हमें 20 के करने हैं। देखो अगर यहाँ होता माइनस का निशान तो यहाँ माइनस मतलब घटाने पर 9 आ जाएं, घटाने पर। यहाँ प्लस का निशान अगर होगा तो जोड़ने पर 9 आ जाएं, ठीक। हम इस निशान के हिसाब से इसके टुकड़े करेंगे। तो देखो 20 के टुकड़े हम करते हैं। देखो 20 के टुकड़े करेंगे तो 20 कौन कौन से पढ़ने में आता है, 4 4 × 5, 4 पंचे 20, ठीक। और कितने पढ़ने में आता है, 10 दूना 20, ठीक। और भी कितने पढ़ने में आता है, 5 चौको 20, ठीक। तो हमें ये देखना है इसमें जोड़ने पर, ये जो दो टुकड़े हमने किया है, ये और ये, तो जोड़ने पर 9 आ रहे हैं कि नहीं। देखो 10 2 कितने हो गए, 12, लेकिन यहाँ होने कितने चाहिए, 9। ऊपर देखते हैं 5 4 9, 5 4 9 जोड़ने पर हो गए हैं। तो हमें ये वाले टुकड़े चाहिए, 5 × 4 × 5। तो 20 के टुकड़े हमने 20 के 2 टुकड़े किए हमने, कौन कौन से, एक 4 और एक 5। कितने, एक 4 और एक 5। देखो टुकड़े में क्या होता है, टुकड़े में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 4 कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20। इन दोनों की गुणा जब करेंगे तो गुणा करने पर 20 आना चाहिए, और जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए, ठीक। तो हमने टुकड़े 20 के किए, कितने हैं, 5 और 4। तो चलिए अब हम लिखते हैं। देखो यहाँ x का x ही रहेगा, x², ठीक। प्लस का निशान तो प्लस लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो टुकड़े हैं टुकड़े हम लिख लेंगे, 5 + 4, 5 + 4, x ये वाला इधर x लिख देंगे, और प्लस 20 = 0। देखो टुकड़े ये मैंने किए। देखो टुकड़े जब हम करेंगे तो देखो जब हम टुकड़ों की गुणा करेंगे तो हमें ये वाली संख्या आनी चाहिए, इन दोनों की गुणा वाली संख्या। और जब हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो हमें ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो देखो 5 चौको 20 और 5 4 9, तो इनके हम टुकड़े हमने कर लिए। अब हमें क्या करना है, x² प्लस, और ये 5 प्लस के हैं तो प्लस प्लस प्लस, और इनकी गुणा होगी x की, तो प्लस 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 और 5 × x 5x, ठीक। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 5 5 प्लस 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 और 4 और ये x, तो कितना हो गया, 4x। देखो यहाँ निशान के भी गुणे होंगे, और निशान के गुणे करने के बाद हमें x से गुणा करना पड़ेगा, 5x और 4x, x से हमें दोनों का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। फिर प्लस 20 = 0। देखो अब हमें क्या करना है, दो संख्या ले लेनी है। देखो x और x ये हमने ले लिया, और 4x और 20 ये ले लिया, दो संख्या हमें ले लेना है। अब हमें क्या करना है, पहले ये वाली संख्या हम हल करेंगे, ये x² + 5x। देखो इसमें हमें कॉमन लेना है, ऐसी संख्या जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। कॉमन जब हम लेंगे तो वो संख्या दोनों में होनी चाहिए। देखो x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हम x ले लेंगे कॉमन, ठीक। तो यहाँ जब हमने x ले लिया तो यहाँ कितना बचा, केवल x बचा, तो हम यहाँ x लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ हमने x यहाँ पे ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 5 बचा। अब हम इसको बंद कर देंगे। देखो अगर हम दोबारा इसकी गुणा करें
तो इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा एक्स की गुणा करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस अगर हम इसकी गुणा करें तो कितना आएगा एक्स और 5 की गुणा करेंगे तो आएगा 5x। हम गुणा करेंगे तो उतना ही आना चाहिए ऊपर वाला, हमने जो कॉमन लिया। तो अब चलिए दूसरी संख्या का लेते हैं। देखो यहाँ प्लस 4x, यहाँ प्लस कर देते हैं। यहाँ प्लस लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। देखो यहाँ अगर माइनस का होगा निशान तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक। प्लस का कॉमन लोगे तो प्लस लिखने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो इसमें भी और इसमें, देखो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। तो देखो ऐसी संख्या लेंगे जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तो हम 4 कॉमन लेंगे, प्लस के 4 कॉमन लेंगे। प्लस चाहे लिखो या ना लिखो, ठीक। तो 4 हमने कॉमन लिया प्लस के, देखो यहाँ प्लस के लिखो चाहे ना लिखो, ठीक। हमने लिख दिया है तो चलो वो पढ़े रहने दो। तो 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 4x था, 4 हमने कॉमन ही लिए तो यहाँ बचा x, ठीक। प्लस का निशान है तो प्लस हम लगा देंगे। अब हम 4 के पहाड़ा, ऐसा 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 आ जाए। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। देखो अगर हम इसकी गुणा करेंगे 4x हम 4x प्लस 4 पंचे 20, जब हम गुणा करेंगे तो उसके ऊपर वाला ही आना चाहिए। और इसमें एक चीज़ होती है, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम हैं, दोनों सेम होने चाहिए। अगर तुम्हारे सेम नहीं होंगे तो ये सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हमेशा सेम होंगे, कोई भी गुणनखंड आप लगाओगे तो ब्रैकेट में हमेशा सेम संख्या होगी। x प्लस 5 इसमें भी है तो x प्लस 5 इसमें भी होगी, ठीक। तो देखो हमने इतना कर लिया। अब हमें ब्रैकेट वाली संख्या पहले लिखनी है, x प्लस 5, ठीक। फिर हमें ये वाली संख्या लिखनी है x प्लस 4, ठीक हो गया। अब हम इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन लगा के बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हम सबसे पहली वाली संख्या और सबसे आखिरी वाली संख्या का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो पहले वाले सवाल में यहाँ कोई संख्या नहीं थी और इसमें संख्या है, कितनी है 3 है। तो हमें 3 और 8 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 24। अब हमें 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 10 हो जाए और जब गुणा करें तो 24 हो जाए। तो हमें 24 के 2 टुकड़े करने हैं, ठीक। तो हमें सबसे पहले ये देखना है 24 कौन कौन से पहाड़े में आता है। देखो सबसे पहले तो यही हो गया 8 त्रिक 24, ठीक। और कौन से पहाड़े में आता है 6 चौक 24, ठीक। अब देखो इसमें हमने ये टुकड़े कर लिया। अब इसमें ये देखना है कि ये टुकड़े जोड़ने पर 10 हो रहे हैं या नहीं। तो देखो 8 त्रिक 24 लेकिन 8 3 11 और यहाँ होने कितने चाहिए 10, तो ये नहीं होगा, ठीक। दूसरा देखते हैं 6 चौक 24 और 6 4 10, तो ये वाले हो जाएंगे। तो हम ये वाले ले लेंगे 6 और 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 6 प्लस 4, ये वाला x यहाँ लिख देंगे और प्लस 8 यहाँ लिख देंगे बराबर 0। देखो टुकड़े हमें केवल 10 के करने हैं, बाकी वही सेम संख्या होगी, ठीक। अब हम क्या करने हैं, देखो इसमें टुकड़े यही होना चाहिए, जब हम गुणा करेंगे तो इतने गुणा हो जाए पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का जितने गुणा हो गए 8 त्रिक 24। तो जब हम ये जो टुकड़े तो हमने किए हैं इनकी जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाने चाहिए और जोड़ने पर कितने हो जाने चाहिए 10, 6 4 10। तो 6 चौक 24 और 6 4 10 ऐसे टुकड़े हमें करने हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ शुरू से 3x स्क्वायर प्लस देखो प्लस 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 6x, ठीक। फिर प्लस 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 4x, फिर प्लस 8 बराबर 0, ठीक। अब हमें भी इसमें भी 2 कॉमन ले लेने, ठीक। अब हमें इसमें कॉमन क्या लेना है, देखो हमें ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो इसमें भी हो इसमें भी हो। ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जो इसमें कट जाए और इसमें भी कट जाए गुणा करने पर, ठीक है।
उसमें हमने x कॉमन लिया था क्योंकि यहाँ संख्या कोई नहीं थी। देखो अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 कट जाएगी, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे। x इसमें भी है, x इसमें भी है और कटने वाली संख्या 3, तो हम 3x कॉमन लेंगे। कितनी लेंगे? 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखो 3x स्क्वायर है और यहाँ 3x मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? केवल x। ठीक, प्लस है तो प्लस x यहाँ निकल ही गया है, तो 3 का पहाड़ा में ऐसे पढ़ें जो 6 आ जाए, तो 3 दूना 6 आ गया। अब अगर हम इसका गुणा करें तो 3x स्क्वायर और 3 दूना 6x उतना आ जाएगा। तो हमें ऐसे करना है कि गुणा हमारी सही हो। दूसरे में आते हैं, देखो इसमें 4x है और इसमें 4 है। ठीक, तो इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसमें हमें x कॉमन नहीं लेना है। इसमें केवल संख्या, इधर वाली की जब हम वो कॉमन लेंगे तो केवल संख्या कॉमन लेंगे। ठीक, अगर हम 4 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो हम पहली संख्या कॉमन लेंगे 4। ठीक, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? x बचा। ठीक, प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा और 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 दूनी 8। और हमें ये देखना है ये वाली संख्या सेम है? हाँ सेम है। अगर ये संख्या सेम नहीं होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, ये संख्या गुणनखंड में हमेशा ये ब्रैकेट वाली संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक, अब हमें क्या करनी है? ब्रैकेट वाली संख्या लिख लेनी है, x + 2। ठीक, और ये वाली अलग अलग वाली संख्या लिख लेनी है, 3x + 4। तो इसका उत्तर आ गया x + 2 ब्रैकेट 3x + 4। तो इसका उत्तर ये आ गया है।